ये है दिल्ली दर्पण। सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने योगेश जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को हमारे बीच के अंदर जोन चेयरमैन बनाया। तो एक वार्ड कमेटी सबसे बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं और कामों की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। जनता ने किस प्रकार से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। 12 में से 7 जोन हम जीत कर आए हैं। तो मैं ये बता सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन चुका है। जनता समझ चुकी है। उनके भी पार्षद निराश हैं, परेशान हैं। एक बार चेक करना लगेगा माता रानी का। एक बार थोड़ा सा कि आने वाला समय सभी लोगों के लिए खुशियों के लिए लेके आएगा, क्योंकि उनकी समस्याएं सुलझेंगी। इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो देखा आपने किस तरह का उत्साह है, बाहर कितनी भीड़ है, ढोल नगाड़े हैं, स्वागत समारोह है, सत्कार है और बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि 19 महीने बाद वार्ड कमेटी का गठन हुआ है। योगेश वर्मा निर्विरोध यहाँ केशवपुरम जोन के चेयरमैन चुने गए हैं। पहले भी 2 बार लगातार ये जोन के चेयरमैन रह चुके हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं मेरे ख्याल से। योगेश जी, अब तो काफ़ी पुराना अनुभव है और पिछले 9 महीने से आपने बहुत कुछ समझा होगा, देखा होगा। क्या प्राथमिकताएँ रहने वाली हैं? देखिए, 20 महीने के अंतराल के अंदर मैं जब निकलता था तो हमारे पार्षद भी निराश थे, हताश थे। और जब क्षेत्र के अंदर जाते थे तो देखते थे कि काम जो है जिस गति के साथ चलने चाहिए वो नहीं चल पाते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता की आँख, कान और नाक होता है। उन्हें मालूम होता है कि हमारी क्या समस्याएं हैं, लेकिन अधिकारी अपने तरीके से काम को करते थे। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि जब आ जाते हैं तो वो अपनी समस्याओं को जब रखते हैं, तो एक वार्ड कमेटी सबसे बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं और कामों की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। तो आज वार्ड कमेटी बनी है। 20 महीने के अंतराल के बाद आम आदमी पार्टी ने हमेशा से प्रयास किया कि ये चुनाव ना हो। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी कोर्ट में गए, चुनाव वाले दिन भी व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन कानून का राज है देश के अंदर। कानून के अनुसार ही आपने देखा चुनाव हुए हैं। हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर समस्याएं बहुत हैं। जो कूड़े के पहाड़ की बात कहते थे आम आदमी पार्टी के लोग कि हम ख़त्म करेंगे, उन्होंने कूड़े के पहाड़ को 1.5 गुना और कर दिया। तो हम प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के अंदर स्वच्छता हो, सुंदरता हो और इसके साथ साथ जो एंक्रोचमेंट चल रही है उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हम सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे। एक आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या पूरी दिल्ली के अंदर। आपने समय समय पे कुछ इनिशिएटिव लिए भी थे, लेकिन समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए आगे देखिए तो जाइए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। जब हम बैठे हैं यहाँ पर तो आने वाले समय के अंदर आपको समस्याएं तो दिखेंगी, लेकिन उसका समस्या का समाधान भी होता हुआ दिखेगा और समस्याओं को कम करने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आपको समय समय पर जब हम बुलाएंगे तो आपको बताएंगे, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताएंगे कि हमने किस प्रकार से जोन के अंदर जो चेंज लाए हैं और बदलाव आया है, बदलाव जनता को भी दिखेगा। आने वाले अभी कुछ समय पहले जब तक नहीं बनी थी तो लोग समस्याएं लेकर के आते थे, RWA के लोग आके आते थे, अधिकारी मिल नहीं पाते थे। आप ऐसा ही नज़र आते थे। देखिए, ऐसा है कि अधिकारी अपने कार्यकाल करके सवाल सभी उठाते रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसके लिए उत्तरदायी है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्होंने 20 महीने तक इन चुनावों को लटकाए रखा। जब हमारे जैसे जो केशवपुरम जोन समझिए, यहाँ कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं था, उसमें भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की। पूरे जोन के अंदर आपने देखा जनता ने किस प्रकार से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। 12 में से 7 जोन हम जीत कर आए हैं। 8वें जोन के अंदर भी हम टास में हार गए, नहीं तो उसमें भी हम जीत गए थे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन चुका है। जनता समझ चुकी है। उनके भी पार्षद निराश हैं, परेशान हैं। वो चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर काम हो। तो वार्ड कमेटी आज बनी है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं। आखिर आप तो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, टॉस स्थायी समिति में भी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा कि 7 संख्या बल के हिसाब से अभी संख्या बल का नहीं है।
हमने तो पहले भी कहा था अंतरात्मा की आवाज़ पर आइए, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम कीजिए। और अब भी मुझे मालूम है कि स्थायी समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना चेयरमैन बनाने वाली है और दिल्ली के विकास कार्यों की झड़ी भी लगने वाली तो है। बहुत सारे और भी लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज़ देखिए हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाते हैं। ये तो हम देखिए चुनाव था, चुनाव के अंदर सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, उसमें कोई व्यक्ति क्या कर रहा है तो वो आप समझ सकते हैं कि आज के अखबारों में भी आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास पार्षदों के अंदर आ चुका है। चलिए अब आखिरी सवाल, क्या भरोसा देंगे लोगों को कि मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, काम किया है, काम करूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमें निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में उतर जाओ, सफाई व्यवस्था का ध्यान रखो, सभी पार्षदों के साथ निकलकर सड़कों पे जाएंगे, सड़कों पे रहेंगे, कोई ऑफिस में नहीं बैठेंगे। हम निरंतर साफ सफाई व्यवस्था के ऊपर निरीक्षण भी होगा, नियंत्रण भी होगा। चलिए ये जो तरीका है और ये तेवर है योगेश वर्मा के जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में देखिए किस स्तर पर कैसा काम होगा। ऊपर काबू किया जाएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।